फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ऐसे 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे जो कि चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं और जो आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। रिमेंबर, ये जो डिस्कशन होगा इट इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। ये हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना ड्यू रिसर्च करिए और अपना खुद का कन्विक्शन होने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। पहला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल एल्यूमिनियम। एंड दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम जस्ट टू गेन अ पर्सपेक्टिव कि स्टॉक में अभी तक क्या हुआ है। तो आप देखिए, ये 133 का जो लेवल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि इस लेवल पे स्टॉक ने अपना ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। 2008 में स्टॉक इस लेवल पे था और फिर फाइनली 2024 में उसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। और इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद यानी कि 2008 से 2024 ये आपका हो गया लगभग 15-16 साल का ये ब्रेकआउट था। और ये लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम में दे चुका है एंड स्टॉक हैज बीन अप रफली बाय 55-56%। लेट अस नाउ कम एट द डेली चार्ट और देखते हैं डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें। रिमेंबर, दिस इज द लेवल 133 का, ये मल्टी या ब्रेकआउट लेवल था। इसको स्टॉक ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्टिंग के बाद स्टॉक वापस ऊपर गया, थोड़ा करेक्ट हुआ और स्टॉक में आप देख सकते हैं स्टॉक में हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। ये वाला जो बेसिकली ये जो फॉल आया था दिस वाज 4th ऑफ जून और ये एक्सेप्शनल फॉल था। 20% का हर एक स्टॉक उस दिन गिरा था। तो अगर आप इस कैंडल को हटाओगे तो ओवरऑल जो स्टॉक का पैटर्न दिख रहा है वो बुलिश दिख रहा है। स्टॉक का जो लास्ट रेजिस्टेंस था, तो स्टॉक पिछली बार बेसिकली जहां से गिरा था वो था 206.31 का लेवल और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने आज क्लोजिंग भी दी है। तो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और ये यहाँ से पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है। रिमेंबर, स्टॉक में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है बट स्टॉक बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और यहाँ से एक ये सॉलिड पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट लग रहा है। स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं पर्सनली अपना स्टॉप लॉस रखने वाली हूँ यहाँ, यानी कि 192 के आसपास। 190 अगर हम राउंड नंबर ले ले तो 190 में मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है और स्टॉक के अंदर मेरा पहला टारगेट होगा 220 का। उसके ऊपर 230 240 के लेवल्स भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम को अपने रडार पे जरूर रखिए, अपना रिसर्च करिए और अकॉर्डिंगली टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के अंदर बेसिकली क्या दिख रहा है, अगर आप इसका डेली चार्ट एनालाइज करेंगे काइंड ऑफ हमें ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ डबल बॉटम। अगेन ये 4th ऑफ जून वाला कैंडल जो था एक्सेप्शनल था, इसने अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 143 को भी ब्रेक किया था। बट 143 इज नो डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और यहाँ से काइंड ऑफ हमें ये डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो नेकलाइन थी, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होने पर यानी कि यहाँ कहीं 159 के आसपास इस नेकलाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा स्टॉक के अंदर एक बाइंग सिग्नल हमें मिलेगा फॉर दी लेवल्स ऑफ। पहला टारगेट होगा 170, देन 175 और स्टॉक के अंदर हम इजीली अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 143 पे। दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं पर्सनली ऐसा करने वाली हूँ। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज के दिन ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस वाज द प्रिसाइज लेवल 323। 323 पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट जो हुआ है स्टॉक के अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ है। पिछले 2-3 दिन से स्टॉक के अंदर अच्छी बाइंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही हैं। स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। अगेन इसके अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी एट 300 हम रख सकते हैं, राउंड फिगर। वैसे 302.55 है बट 300 हम इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर पहला टारगेट है 350, देन 360 एंड स्टॉक कैन ऑल्सो potentially reach the level of 400। BEL remember is a डिफेंस के अंदर ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली let me show it to you। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर।
ओके, कंपनी ऑल्सो हैज अ लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट, बट मेजोरिटी जो कंपनी है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिस्टम्स डिफेंस सेक्टर को बेचती है। तो डिफेंस आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग थीम चल रहा है, सो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। कैसे लगे आपको आज के 3 स्टॉक, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका क्या व्यू है ये तीनों स्टॉक को लेके, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय फॉर